तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 40 को। तो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा, जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लास्ट एपिसोड में आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से सिस्टर क्वीन ने हाव का फायदा उठाया होता है। तभी मॉर्निंग में हमें दिखाया था कि हाव जाग के अपने आप को देखता है शीशे में, तो उसे कुछ अजीब से निशान मिलते हैं उसकी गर्दन पर। तभी अब पीछे से उसकी सिस्टर आ जाती है और उससे कहने लगती है, अच्छा तो तुम्हारी जो अल्कोहल पी थी तुमने कल, उस कारण तुम्हें एलर्जी हो गई है। मुझे पता नहीं था इसके बारे में। ये सुनने के बाद हाव सरप्राइज होता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। क्या अल्कोहल से एलर्जी है? समझ में नहीं आया आखिरकार ये क्या चीज है। क्या ये स्ट्रॉबेरी नहीं है? आई मीन लिपस्टिक के मार्क्स है इसके हिसाब से तो। लेकिन सिस्टर को उससे कह रही है कि ये सिर्फ अल्कोहल एलर्जी है और कुछ भी नहीं। और तभी उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और उससे कहने लगती है, तुम्हारी सिस्टर को इनको से देखने दो। तुम्हारी जो सिस्टर क्वीन है वो एक डॉक्टर है, तो वो पता लगा सकती है। और वो इतना ज्यादा नजदीक आ जाती है कि जो हाव होता है वो झेल नहीं पाता है और वो इतना ज्यादा शर्माने लगता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। और इस घबराती हुई वॉइस में उससे कहने लगता है, सिस्टर क्वीन। तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो हाव से कहती है कॉन्फिडेंट में होते हुए और उसकी चिंता करते हुए कि ये अल्कोहल एनर्जी है, किस्मत से ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती। लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये चारों तरफ फैल रही है, तो सावधान रहना हाव। और आज जब तुम स्कूल जाओ तो इसको छुपा कर रखना। और टोटली इसे अपने जाल में फंसा लेती है और कहने लगती है, ये बस और कुछ नहीं अल्कोहल एनर्जी है, मान जाओ। और हाव इस बात को मान भी जाता है और कहता, अच्छा तो सच में एक अल्कोहल एनर्जी है एलर्जी। तभी सिस्टर को हाउस से कहने लगती है, तुम्हारी जो सिस्टर है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट करने का समय आ चुका है और तुम्हें स्कूल भी तो जाना है, और अगर तुम लेट हो गए तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। और दूसरा मन में सोचते हुए कहने लगता है, मेरी सिस्टर क्वीन ने मुझे बता तो दिया है कि ये बस एक एलर्जी थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मुझे ऐसा अभी भी महसूस हो रहा है कि ये एलर्जी नहीं है, कुछ और ही है। बेटा सही सोच रहे हो, तुम्हारे साथ कल बहुत कुछ हो चुका है और तुम्हें पता भी नहीं है। तभी वापस से स्कूल का सीन दिखाया आता है। हाव स्कूल पहुंच चुका है और लॉन्ग के साथ घूमने में लगा हुआ है। तभी जो लॉन्ग होता है वो हाव से पूछता है, आखिरकार तुम हाई कॉलर की टी शर्ट क्यों पहने लगे हो आज? मौसम तो काफी ज्यादा गर्म है, फिर भी इतनी ठंड लग रही है क्या? क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? दूसरे भाव को दिखाया जाता है, उसका पूरा का पूरा चेहरा लाल पड़ गया होता है गर्मी के मारे। और दूसरी तरफ मन की इच्छा बहुत ज्यादा रो रो के कह रहा होता है, ओए भगवान। और उस लॉन्ग को जवाब देता है और कहने लगता है कि एक असली मर्द को इस छोटी बड़ी चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए और इतनी सी हीट से तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। और दूसरी तरफ मन में बात चल रही होती है कि मैं बस इसलिए नहीं हटा पा रहा हूँ इसको क्योंकि मेरे गर्दन पर कुछ निशान पड़े हुए हैं, अंदर कुछ और चल रहा है बाहर कुछ और। हाव अपने इस क्लास में जा ही रहा होता है, तभी अचानक से कोई पीछे आगे से आकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, तुम्हारा नाम जांगा हो है, सही कहा ना मैंने। और तभी कुछ बॉयज उसके पास आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, ये वही पर्सन है जिसे जियाओ खान ने इसकी फैंसी ले रखी, मतलब इसे पसंद करती है। और हाव ये देख लेता है, इसकी कॉलर पकड़ ली है बिना पूछे। जरा देखो सही कितनी हिम्मत बढ़ गई इन लॉन्डो की। और भाई एकदम अब लग रहा है गुस्सा एक्शन मोड में आ चुका है और उससे कहने लगता है, मुझे छोड़ दे। लेकिन वो बंदा नहीं मानता और हंसने लगता है और जो हाव की आंखें होती है वो और डरावनी हो जाती हैं। और तभी उस बंदे का हाथ पकड़ता है जिस बंदे ने उसकी कॉलर पकड़ी हुई होती है और सीधा जाकर जमीन में दे मारता है घुमाकर, जिसके कारण जिस बंदे ने उसकी कॉलर पकड़ी हुई होती है वो सीधे जमीन में गिरता है और उसकी बच जाती है लंका और उसकी ऐसी तैसी हो जाती है और जमीन पे मुंह के बार गिरता है, तो मुंह की तो ऐसी हो गई इसकी। यहाँ पर वो चिल्ला कर कह रहा था, यंग मास्टर लिन मुझे बचाइए मुझे बचाइए, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एवरेज वुमेन के मुकाबले में। तभी वहाँ पर एक और नमूना आता है और उसे कहने लगता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि यह वह इंसान है जिसे जाओ यंग ने पसंद किया है और उसी आत्मा को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तभी यहाँ पर एक नया यंग मास्टर नमूना टाइप का आ चुका है, एंट्री मार चुका है और वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है और कहने लगता है, मेरा नाम लिन जोंग है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। पर हाव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी लॉन्ग उसे एक्सप्लेन करता है और बताता है, ब्रदर हाव, आपको पता है जाओ यंग है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है, जो कि बास्केटबॉल टीम की कैप्टन है जाओ यंग, जो लिन जोंग है वो इसका क्लासमेट है। तभी हाव उसको इग्नोर करता है और वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुमसे फाइट करने के लिए, तो मैं आज तुम्हें बख्श रहा हूँ और तुम जा सकते हो और अपने बंदों को भी अपने साथ लेकर जाना। और उसको सलाह देती हो जाता लगता है, अगर तुम सच में जाओ को पसंद करते हो तो जाकर तुम खुद आकर उससे कहो, दूसरे बंदों के भरोसे ना रहो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, नहीं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आया? तभी जोंग उससे कहने लगता है, अच्छा ये बात सही है क्या? तुमने तो हमें ज्ञान देने में लगे हुए हो, मेरे पास काफ़ी समय है तुमसे निपटने के लिए, देख लेंगे तुम्हें भी। और तभी हमें दिखाया जाता है हाव और लॉन्ग वहाँ से निकल जाते हैं बिना किसी परेशानी के जाता। तभी किसी को दिखाया जाता है किसी के लेग, लड़की के लेग हैं दिख तो रहे हैं, जिसने कुछ नहीं पहना स्कर्ट के अलावा। तभी हमें यूएया को दिखाया जाता है जो कि ड्रेसअप होके खड़ी हुई होती है और हाव का इंतजार कर रही होती है और हाव से कहने लगती है, हाव जो अभी दरवाजे पर तुम्हें बंदा मिला था वो तुमसे बात करने में बहुत ज्यादा बेकार तरीके से बात करने लगा था, मैं जाकर उसे सबक सिखा सकती हूँ, क्या मैं उसे पीट के आऊँ? और यूएया कहते बवाल लग रही है इसमें।
ये सुनने के बाद एकदम से हाव कांपने लगता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और क्या लगता है भला मैं तुमसे कैसे ऐसा कर सकता हूँ। तुमने तो सिर्फ अपनी एक ही किक में उस दरवाजे को तोड़ दिया था जहाँ पर लॉन्ग फंसा था, तब से मेरी हालत तो बहुत खराब है। और तभी वो मना कर और यूएहा से कहने लगता है तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, जो मेरी यूएहा है वो मुझे फाइट करना सिखाएगी आपसे, ठीक है। मैन को हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट रहना चाहिए और मैं अगर तुमसे फाइट करना सीख गया तो ये सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं और मुझे कोई हरा भी नहीं पाएगा। और यूएहा भी मान जाती है। तभी लॉन्ग उससे कहने लगता है आखिरकार तुम क्या करने में लगे हुए हो, बॉक्सिंग? हे ब्रदर हाउ, तुम और यूएहा स्कूल के बाद करते क्या हो? और तभी लॉन्ग के सर पर हाथ फेरते हाउ उससे कहने लगता है तुम भी हमारे साथ आ सकते हो और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार स्कूल खत्म हो जाए उसके बाद। आखिरकार एक ऐसा मैन जिसके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है वो मुर्गी को कैसे पकड़ सकता है। तभी हाव की ये बात सुनने के बाद लॉन्ग उससे कहने लगता है मैं तो बस एक लिटिल लेडी हूँ, अपने आप को उसकी भाषा में कहते कमजोर मैन उसके उस दुनिया में यही कहा जाता है। तभी हाउ उससे कहने लगता है आखिरकार एक मर्द एक लड़की के पीछे कैसे छुप सकता है। तभी लॉन्ग उससे कहने लगता है ब्रदर हाउ जरा आराम से आराम से। तभी लॉन्ग हाउस से कहने लगता है तुम फाइट कर सकती हो, मैं स्पोर्ट्स कर सकता हूँ जैसे कि स्विमिंग। तभी हमें स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर कोई उस पूल में से बाहर निकलता है और यहाँ पर निकलती है एंट्री है तो एक लड़की है और यहाँ पर हमें वेइनान को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्विमिंग सूट में आ चुकी है और ये माल कतई बवाल लग रहा है और ये भाई साहब कतई अब क्या ही बोलूं बॉम्ब फोड़ दिए या तो। तभी उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर आती है और उससे कहने लगती है प्रेजेंट भाई, और दूसरी तरफ मन में सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है ये लिटिल ज़ांग वाकई में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है मुझे। जब मैंने उस वक्त अपनी आंखें खोली थी, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ उस सिचुएशन के बाद से, तो वो हमेशा मेरे सपनों में आता है, हमेशा मुझे दिखाई देता है। इसकी नींद चुरा ली, चैन चुरा लिया, सब कुछ चुरा लिया ज़ांग ने इसका। और दूसरी तरफ बोलती है नहीं ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। तभी जो प्रेसिडेंट वेई होती है वो अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देती है और कहने लगती है जैसे ही उस ज़ांग हाओ का स्कूल खत्म हो जाए इसे मेरे पास लेकर आना। और भाई ज़बरदस्ती करेंगे, अब वैसे नहीं मिल रहा तो ज़बरदस्ती ही सही। और भाई यहीं पर हमारे धमाकेदार सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।